हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने जा रहे हैं, ऊंचाई और दूरी का चैप्टर। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ट्रिक केवल देख लीजिए बस। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये ए बी और सी है, ये आपका राइट एंगल है। और यहां से अगर हम 30 अंश का वैल्यू लेते हैं तो ये tan 30 अंश का मान यहां से हम देख लेते हैं। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब देखिए, तो ये जो 30 अंश है ये लंब है और ये आपका क्या है? आधार है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक बनने वाला है। अब थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, इसके बाद ट्रिक देखिए। तो ये अब देखिए, अगर यहाँ 30 है और यहाँ 90 है तो यहाँ पर कितना होगा? 60। अगर आपको AC का वैल्यू चाहिए तो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? AC² = AB² प्लस BC²। अब देखिए, AC² का मान लाने के लिए आप क्या करेंगे? AB², यानी AB पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, BC पर √3 है, √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो AC कितना आया? 2। AC का मान कितना आया? 2। यानी 90 अंश के सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई 2 है। अब ट्रिक देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही शानदार ट्रिक बनने वाला। उस ट्रिक से बड़े क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक कोण आपका है 30 अंश, दूसरा कोण है 60 अंश, तीसरा 90 है। ये 3 कोण है इस त्रिभुज में। तो 30 के सामने की भुजा कितनी है? 1। और 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई कितनी है? √3। और 90 अंश के सामने की भुजा की लंबाई कितनी है? 2। तो 30 60 90, देखिए 30 60 90 इन सबका रेशियो मिल गया। यही ट्रिक है मेन। ये देखिए, ये बहुत ही गजब का ट्रिक है, आपको केवल यही ट्रिक याद रखना है। 30 60 90। अगर इस ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल में, तो एक 90 मिलेगा ही आपको, एक 30 मिलेगा, एक 60 मिलेगा, एक 45 मिलेगा, दूसरा 45 मिलेगा। तो अभी उसको भी बताते हैं, पहले इसको देख लीजिए। एक 30 एक 60 है, तो 30 60 90 का एक ट्रिक ये हो गया। एक और समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दूसरा देखिए, अगर यहां पर यहां तो ऑलरेडी 90 रहेगा ही। अगर यहां पर एक कोण 45 अंश का है तो 45 का मान कितना होता है? देखिए, tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। एक के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये जब लंब आपका, ये लंब है और ये आपका आधार है, लंब बटे आधार हो गया। तो ये आपका यानी P/B, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P पर 1 और बेस आधार पर 1। अब आप AC निकाल लीजिए, जैसे अभी यहां निकाले हैं। इसके बाद आप ट्रिक देखिए, बहुत गजब का ट्रिक है। तो एक देखिए, AC² कितना आएगा? AC² = AB² प्लस BC²। तो AB का मान 1 का स्क्वायर, BC का मान 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना आया? 2। अब देखिए दूसरा ट्रिक, देखिए बहुत गजब का ट्रिक है। तो एक कोण आपका है, देखिए ये 45 है तो ऑटोमेटिक ये 45 ही रहेगा, क्योंकि पूरा मिला के 180 होता है, तीनों कोण मिला के 180 अंश का बनता है। ये 90 है 45, तो ये 45। अब यहां से देखिए, 45 अंश और 45 अंश। 45 के सामने की भुजा की लंबाई 1, 45 के सामने की भुजा की लंबाई 1 और 90 अंश के सामने की भुजा की लंबाई AC² आपका 2 आया है। तो AC कितना आएगा? √2। AC पर कितना आएगा? √2। तो ये हमारा √2 आया है पाइथागोरस प्रमेय से। अब बस हमको यही समझना है, यही मेन ट्रिक है। देखिए, अब यहाँ का रेशियो देख लीजिए, ये रेशियो बन गया। अब हमको ये जो 2 ट्रिक दिखाया गया है, दिया गया है, आप समझे हैं, इसी 2 ट्रिक पर पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक आप यहाँ है, आप कुछ मत कीजिए, केवल ये ट्रिक याद रखिए। 30 60 90 पर
1:3:2 और 45 और यहाँ 90 होना चाहिए, यहाँ 90 का मान ये आएगा √2। अब देखिए, क्योंकि आपको बताया है कि अगर ये 45 है, ये 45 है, ये भी 45 है, तो एक और इसका मान कितना आएगा √2। तो यही रेशियो यहाँ लिखा गया है। ऐसे इसमें भी बताए हैं, अगर एक कोण 30 है, एक कोण 60 है, तो tan 30 का मान निकालेंगे लंब बटे कितना, लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1/√3, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो 1 देखिए 30 के सामने 1, 60 अंश के सामने √3 और 90 के सामने 2। तो ये आपको इतना याद रखना है बस। आप क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन समझेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कोण 30 अंश दिया है, यहाँ 60 अंश दिया है, ये देखिए ये वैल्यू दिया है, यहाँ पर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर या मान लीजिए 12 मीटर दिया है, और यहाँ पर 90 अंश का कोण दिया है। ये देखिए इसको हटा दीजिए आप, ABC, एक कोण का मान दिया है 30 अंश, ये 12 मीटर है, AB की लंबाई 12 मीटर है, BC का मान बताना, आधार बताना है। अब देखिए ये आपका ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, 30 अंश का न्यून कोण है, यहाँ पर 12 मीटर लंबाई दिया गया है। इसके बाद हम ये सब कोणों को रख देते हैं यहाँ पर, ये 90 अंश हो जाएगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60। अब देखिए एक भुजा 12 दिया है और तीनों कोण पता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए 30, 60 और 90, इसका रेशियो क्या है 1:3:2, ये 2, इसका कितना हो गया 2। अब देखिए ये 30 अंश के सामने की भुजा जो है, 30 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 12 है, यानी जो एक है इसके स्थान पर 12 आ गया, तो एक का ये 12 गुना हो गया, इसमें 12 से गुणा किया गया, तो 12 से गुणा इसमें भी कर देते हैं, अब 12 से गुणा इसमें भी कर देते हैं। अब तीनों भुजा की लंबाई आ गई, 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई आ गई 12√3। देखिए 60 अंश के सामने की जो भुजा है BC, उसकी लंबाई आ गई 12√3 मीटर, और 90 अंश के सामने की भुजा की जो लंबाई है वो आ गया 24 मीटर। तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कितना अच्छा, कितना सुंदर क्वेश्चन ये है, आप सेकेंडों में इसको करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ 60 अंश का कोण दिया गया है, यहाँ 30 अंश का कोण दिया गया है, और यहाँ पर आपका 3 दिया गया है, और यहाँ का मान बताना है, ये मान नहीं दिया गया है। तो अगर ये 60 दिया गया है, ABC, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको ये वैल्यू निकालना है, इसको भी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, तो आप फार्मूला ये वाला लगाएंगे 30, 60 और 90 अंश। तो इसका रेशियो देखिए 1√3:2 का रेशियो है। इसको ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो 30 अंश के 60 अंश के सामने की भुजा है वो 3 है, 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 3 है, जो √3 था वो 3 बन गया, तो √3 वाला 3 कैसे बन गया, कितने से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 बन सकता है, तो हमको मिलेगा, अगर हम √3 में √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 बनेगा, तो यहाँ 3 है, 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 3 मीटर है, तो ये 3 किस कंडीशन में बन सकता है, जब इसमें √3 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो √3 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों में √3 से कर देंगे, तो इसमें √3 से करेंगे ये √3 हो जाएगा, और इसमें √3 से करेंगे 2√3 हो जाएगा। अब देखिए सब आंसर आ गया, 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 3 मीटर, 30 अंश के सामने की भुजा की लंबाई √3 मीटर, और 90 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 2√3 मीटर, ये तीनों भुजा की लंबाई आ गई।
तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, केवल आपको यही रेशियो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भुजा, देखिए एक साइड अगर आपका यहाँ 45 दिया गया है और यहाँ का मान 12 दिया गया है, इसमें से हमको ये तीनों, एक भुजा दिया गया है, दो और निकालना है। तो देखिए ए बी सी, अब इसका रेशियो लिख देते हैं 45 और 90। ये त्रिभुज के तीन कोण दिए गए हैं, इसका रेशियो होता 1:1:2 बस। अब देखिए 45 के सामने की भुजा की लंबाई कितना है 12। अब आप बताइए यहाँ 90 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ कितना निकलेगा 45। तो इस 45 के सामने की भुजा की लंबाई 12 है, यानी इसकी लंबाई 1 से बढ़कर 12 हो गई, यानी 12 से गुणा कर दिया गया। तो तीनों, इन दोनों में 12 से गुणा कर दीजिए, 12 हो जाएगा, और ये 12√2। तो ये 45 के सामने ये भी 12, और इसका 90 अंश के सामने की भुजा की लंबाई कितनी होगी 12√2 मीटर। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको इस ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, ये मान लीजिए आपका 30 है और ये आपका 45 अंश है, 30 है और 45 है, और इसमें इस भुजा की लंबाई 14 मीटर है। हमको ये बताना है, इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। तो जितनी भुजा ये इसमें दिख रही है ये सब बताना है, इस सब की लंबाई बताना है। तो पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो गया। तो ये आपका ऐसे बन गया, देखिए 30, 60 और 90। तो ये वाला ट्रिक लगाते हैं, 30, 60 और 90, 1:√3:2। अब देखिए अगर 30 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 14 है, तो इसका मतलब ये 1 से बढ़कर 14 हो गया, यानी इसमें 14 से गुणा किया गया, 14 से मल्टीप्लाई किया गया। तो 14 से इन दोनों में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 से इन दोनों में कर दीजिए तो 14 से इसमें हो गया 14√3, 14 से इसमें भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28। तो हमारे पास दो भुजा और मिल गया, एक तो दिया था। अब ये किसकी लंबाई है, यहां से देखिए 14√3, 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई आ गई 14√3 मीटर, यहां से यहां तक की लंबाई मिल गई। और ये 28 90 के सामने है, 90 के सामने ये 28, तो हमको ये पूरी लंबाई मिल गया, ये ए से डी मिल गया, ए से डी यानी ए डी मिल गया, ए डी। देखिए ए डी की लंबाई हमको कितना मिल गया है, ए डी मिल गया है 28 मीटर। और बी डी, बी से डी, बी डी कितना मिल गया, बी डी हमको मिल गया 14√3 मीटर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये ट्रायंगल कितना होगा आपका, छोटा वाला ट्रायंगल कितना होगा 45। अब ये देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला रेशियो लेना है, 45:90 में 1:√2 ये रेशियो है। अब देखिए 45 अंश के सामने की भुजा की लंबाई कितनी है 14, तो ये 1 से बढ़ के 14 हो गया, यानी 1 में 14 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सब में 14 से मल्टीप्लाई होगा। तो 14 से इसमें हो जाएगा 14 हो गया, 14 से इसमें होगा 14√2 हो गया। अब देखिए 14, ये 14 है, तो इस 45 के सामने भी 14 है, यानी कि यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 आएगा, और 90 के सामने कितना आएगा 14√2, यानी 14√2 ये आ गया। अब देखिए सब मिल गया हमको, केवल डी से बी नहीं मिला है, बीसी भी मिल गया। देखिए हमको बीसी भी मिल गया 14 मीटर, 14 मीटर ये मिल गया।
और ये पूरा मिल गया है, और AC भी मिल गया। AC आपको कितना मिल गया, 14√2 मीटर AC भी मिल, केवल D से C नहीं मिला है। अब देखिए 14√3 पूरी लंबाई है, इसमें से आप 14 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहां से देखिए आप DC निकालना है, तो DC निकालने के लिए पूरी लंबाई हमारी है 14√3 में से हमको 14 क्या करना है, माइनस करना है। तो हम 14 कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 14√3 - 1, ये आ गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से लगा सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप इन्हीं दोनों ट्रिक को केवल याद रखिए, केवल ये रेशियो याद रखिए, और रेशियो याद भी नहीं करना है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 30 है, 35 लेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे 35 का मान, तो जब ये 1 है √3 है, तो ऑटोमेटिक 90 के सामने वाला कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ देखिए अगर ये 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भी 45 का मान 1 होता है, तो 1 को कितना लिख सकते हैं, tan 45 का मान 1/1, तो 1 तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। यही रेशियो यहाँ रखा गया है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।